Hi guys, we have today with us Ishank Gupta. Ishank have a beautiful story to share. Ishank, today we want to know your story from CA to MBA, how you moved towards MBA side, this and that. So Yes, आप थोड़ा background के बारे में अपना पहले बताइए, where you're from and what is the background. yes, sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि 2 साल पहले मैं सब बच्चों को देखता था कि आप सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना था सर कि मैं आपको इंटरव्यू दूं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहला अचीवमेंट मैं कल ले चुका हूँ, आई एम नागपुर में एडमिशन हो चुका है और आज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। And आज सर भी मैंने आप शायद 11th। फीस पे करके आए हो, राइट? आज भी यस फीस सर, पे. जी सर, अभी फीस पे करके ही आया हूँ मैं, बस सुपर. आपके कि सर को हम वहां से सर। स्टार्ट करते हैं. हाउ वाज द फीलिंग एकदम कॉलेज जाना, बिकॉज दिस इज हार्ड वर्क ऑफ द लास्ट 1 year एटलीस्ट. तो यस वहां सर। जाके कैसा फीलिंग आया while you are paying the fees? सर पहले तो सर 2 साल का हार्ड वर्क है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि इट इज अ वैल्यू ऑफ टीयर्स, हैप्पीनेस, पेरेंट सेक्रीफाइस एंड माय सिस्टर, माय ब्रदर्स। सर सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और सब बोलते थे भाई कब जा रहा है कॉलेज, कब जा रहा है कॉलेज, कब जा रहा है, तो और फाइनली कल हो गया। तो बस सब अभी सेलिब्रेटिंग मोड में है घर पे। और सर यस सर। सर अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो 11th 12th कॉमर्स से किया था और मैं मैथमेटिक्स में और अकाउंट्स में बहुत अच्छा था। तो माय टीचर एंड जितने भी मेरे टीचर्स थे 11th 12th में, एवरीवन सजेस्टेड मी टू गो फॉर द सीए, कि तू सीए के लिए बना है, सीए कर, सीए कर। तो सर जब सीए में गए तो वहाँ पे कुछ कहानी, सर मैं उस सीए कोर्स को खराब नहीं कहूँगा, पर वहाँ पे कहानी कुछ अलग थी। वो चीज़ें मैंने जैसी सोची थी मुझे वैसी नहीं मिली, मे बी वो किसी के लिए अच्छा होगा। सर मैंने सीपीटी में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। आई एम द टॉपर ऑफ द प्रोफेशनल टेस्ट इन मुजफ्फरनगर। पर सर जब मैं आईपीसीसी में गया तो मैं वहाँ पे नहीं कर पाया, और मतलब मैंने इतनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, तो मोटिवेशन सर टूट चुका था पूरा उस वक्त। तो मैंने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, कि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। फिर सर मैं गया, मैंने चीज़ें देखी मार्केट में क्या क्या मैं कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए। तो गवर्नमेंट जॉब में मैं मैथ्स में बहुत अच्छा करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मेरे टीचर थे उन्होंने बोला भाई बैंक वैंक के चक्कर में मत जाए, एसबीआई में पड़ा रहेगा, पैसे गिनता रह जाएगा, तो एक काम कर, तू एमबीए कर, तेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर मैंने फिर एमबीए में देखा। फिर सर मैंने लास्ट ईयर, पहले मैंने कैट दिया लास्ट ईयर, तो जब मेरा 82 परसेंटाइल आया, जहाँ पे मेरा 90 प्लस DILR ऑन मैथ्स में था और इंग्लिश में मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, Okay. तो वहाँ पे मेरा 8% था सर। फिर सर मैंने फिर लगा कि भाई साल नहीं बर्बाद करते, भाई ले लेते हैं एडमिशन। तो सर मैंने गुड़गांव में एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। देन सर मतलब प्राइवेट कॉलेज था, मैं नाम नहीं बोलूँगा कॉलेज का, पर सर वहाँ पे भी मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वे इंग्लिश बोलना ज़्यादा सिखा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वे एमबीए सिखाई नहीं देते क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, अच्छा, क्योंकि तूने मैथ्स ऑलरेडी एक अच्छा। ज्वाइन किया कॉलेज पहले? सर मैंने ज्वाइन ओके ओके ओके, तो एक साल कर पहले लिया वहां था निकाला कॉलेज एंड देन यू मैंने। रिपीटेड अगेन. यस सर, यस सर। तो वहाँ पे ओके, मैंने सर सुपर निकाला, तो सुपर. वहाँ पे मैं, यस सर, तो मैंने साथ ही साथ कैट भी दिया था फिर अपना, ये ट्वेंटी ओके ट्वेंटी ओके. कैट दिया एंड आई मेड इट टू 94 परसेंटाइल एंड 97%, राइट? 97, सॉरी सॉरी, Super super. जस्ट एंक्शियस टू मच I know, I can understand, I अपोलोजी। can totally understand, I can totally see that also. Chill मार, आराम करो एक मिनट. Okay. So now I want to know about one thing. आपने, lot of people think do that कि पहले they join a B school but then they try to improve that, कि चलो ये अच्छा नहीं तो वो, which I don't recommend, कि यार जब रुकना है तो सीधा रुको ना. Why to pay the fees here also there also? Okay, आपने वो किया. आपको इंटरव्यू के टाइम पे did they ask you to that question कि पहले आपने एक अदर बी स्कूल ज्वाइन क्यों किया था, कि आपने वो छुपा दी बात? सर वो मैंने बताई थी उन लोगों को, आई डिडंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम देम। तो सर मैंने जब उन्हें बताई तो उन लोगों ने बोला कि भाई तुम रुके क्यों नहीं वहाँ पे, कि जब पैसे भी दिए हैं आपने और 1 साल भी। बट सर माई एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेज, बिकॉज मैं समझ रहा था कि वहाँ पे क्राउड डिफरेंट होगा, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि बिकॉज यू नो द प्राइवेट कॉलेजेस व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन वॉश दे मेक बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज। तो सर मैं ब्रेन वॉश हुआ था, बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश हुआ था उस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले। पर वहाँ पे जब मैंने जाके देखा सर, सब बिल्कुल अलग था। वहाँ पे सब मार्केटिंग के, मुझे लगता है शायद मैं ही अकेला फाइनेंस का था 100 150 बच्चों में, सब मार्केटिंग सेल्स वाले बच्चे थे। तो फिर सर मैंने सोचा कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे जाना है तो IIM ही जाना है, चाहे अब 4 साल लगे 5 साल लगे।
but I made it in 1 year only. राइट। तो यार वही होता ना, पीपल गेट ट्रैप बिकॉज वहाँ भी हर कॉलेज में आजकल एसी आ गया, एकदम हाई फाई Yes, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देख के काफी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, बट Yes, sir. Yes. मिस्टेक आफ्टर डूइंग देयर एमबीए। बट गुड, आपको पहले ही रियलाइज हो गया कि तुमने गलती की है। सो Yes, आपको sir. कितना आम का कॉल था? हाउ मेनी आम कॉल्स यू हैड एंड हाउ मेनी कन्वर्ट? सर मेरे पास सर टोटल 12 IIMs का कॉल था, और जिसमें कैप कॉल्स थे। वाइजैग मेरे पास था, अमृतसर मेरे पास था, और नागपुर मेरे पास था। तो सर ये सारे कॉल्स मेरे पास आए, और मेरी बेस्ट कॉल मुझे नागपुर ही लगा कि नागपुर की अच्छा रहेगा नागपुर, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द नागपुर। ठीक है, अभी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू हैड एक साल अगर वापस जाएं, तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कैड साथ में देना इज अ बेटर ऑप्शन के एक साल का ड्रॉप लेना इज अ बेटर ऑप्शन? सर फॉर मी बेटर ऑप्शन इज ड्रॉपिंग अ ईयर सर, एक साल का ड्रॉप? क्योंकि एक यस सर, क्योंकि अगर आदमी डेडिकेटेड है तो उसे ऑब्वियसली ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि सर वहाँ पे हम पैसे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वे फीस में इतना ज़्यादा बर्डन होता है। MBA इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, बिकॉज वी एक्सपेक्ट सम रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द MBA डिग्री। सो आई थिंक इट इज़ अ बिजनेस। सो अगर हम वो बिजनेस बंद कर देंगे बीच में, तो बिजनेस लॉस ही होगा, और बिजनेस लॉस सर किसको अच्छा लगता है? तो इस वजह से मुझे लगता है ड्रॉप इज अ बेटर ऑप्शन। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अभी हम आपकी स्टोरी की बात करते हैं। बीइंग अ बीकॉम ग्रेड, तो इफ यू टॉक टू एनी बीकॉम ग्रेड, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, ये है वो है, तो इंजीनियर्स ही कर पाते हैं, ये कर पाते हैं, वो कर पाते हैं। सो व्हाट वाज व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर द कैट एग्जाम? व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड एंड हाउ द जर्नी वेंट? विल टॉक अबाउट दैट। आपने स्टार्ट कब किया? सर जैसे ही मैंने CA छोड़ा, उसके 3-4 महीने मैंने बैंक और ये SSC वगैरह की कोचिंग ली, तो मैंने उसके बाद स्टार्ट कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेट उस मंथ कुछ वक्त याद है? सर यस आई कैन से इट्स अगस्त, August, अगस्त that's the 2000। ideal time, yaar. Ye those who are listening to the video, everyone says same thing. They might have joined earlier, they might have decided earlier to prepare for CAT, MBA, this and that, but the final preparation start in July, August only, because we're यस Indian student. यस हम लोग सर पढ़ते यस ही सर जब यस तक वो डेट नहीं आता ना, तब तक हम पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। यस सर यस सर यस सर तो यस लास्ट दिस ईयर इज तो ट्रू। वही जुलाई अगस्त में ही डेट आ गया था CAT का, तो डेट आते ही आपने बस अभी पढ़ना है, यस सर। स्टार्ट सर कर दिया। उसके बाद आ गया कि भाई अब तो देना ही है कैट। तो सर उसके बाद बस 2 ही महीने थे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबने मुझे बोला भाई बीकॉम वालों के लिए नहीं बनाया कैट, IIM बीकॉम वालों के लिए नहीं है, बीटेक वाले ही जाते हैं, आप देख लो वहाँ पे कितने परसेंट स्टूडेंट। सर मैं डिमोटिवेट बहुत होता था लोगों को सुन के, पर सर मैं करता रहा, पर मुझे यकीन नहीं आया, मैंने 82 परसेंटाइल लेके आ गया वहाँ पे। और सर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी कोचिंग के, जस्ट ओनली फ्रॉम योर वीडियोस सर, मैं हर चीज देखता था। आप जैसे बताते थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई वॉच एवरी वीडियो ऑफ यू सर, एवरी थैंक यू, वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। ठीक है, अभी आप और हमें बताओ, अभी सपोज अभी 15 मई के आजू बाजू आ गया है, तो इफ आई वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ अराउंड 15th of May, what should be my strategy? What should be my strategy now if I want to start today as a BCom, यस as a सर। non-engineer? सबसे पहले मैं क्या करूं? सर इफ आई एम एट आई प्लेस, देन सर मेरा तो यही स्टार्ट था कि सबसे पहले बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम सीधा बड़ी बुक्स उठाएंगे, लाइक कोचिंग की जो कैट में क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा टफ पड़ सकता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा शुरू में। तो थोड़ा बेसिक कर लेना चाहिए। आई थिंक क्लास 11th की बुक्स, क्लास 12th की बुक्स, जैसे हम वो चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू में इग्नोर कर सकते हैं हम, या इंटीग्रेशन वगैरह तो आता ही नहीं है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और अर्थमेटिक पे मेन फोकस रखना अर्थमेटिक हम चाहिए। संभाल लो यार, सीरियसली यार, ये आपने बहुत यस बड़ी सर। एडवाइस दे दिया। पूरा अगर यस आप सर। सपोज अभी भी शुरू कर रहे हो, नेक्स्ट 1 month सिर्फ अर्थमेटिक संभालो फ्रॉम द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। तो सर मेरा भी अर्थमेटिक ही स्ट्रॉन्ग था, मैं अर्थमेटिक को ही पकड़े बैठा था, चाहे वो टाइम एंड वर्क हुआ, TSD हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, SI एंड ऑल दिस। तो सर एंड मैंने कैट उन में चीजों। ऑलमोस्ट हाँ 40% ऑफ द सिलेबस इज परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, यस टाइम एंड सर। वर्क, टाइम यस स्पीड। सर। यस सर, राइट। क्योंकि अगर हम खाली अर्थमेटिक के भरोसे जाएंगे और उन क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर शायद ही वो तो भगवान ही होगा जो सारे क्वेश्चन कर सकता है पॉइंट्स में। सही बात तो है। सर अगर हम अर्थमेटिक को पकड़ के चले, मैं कह सकता हूँ 95 परसेंटाइल प्लस पॉइंट्स में कहीं नहीं गए, अगर हर एक चीज हमने अर्थमेटिक में कवर कर ली है। और सर एग्जैक्टली। पास्ट ईयर, यस सर, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनसे ही हमें पता लग पाता है द लेवल ऑफ डिफिकल्टी।
यार तो वही ना, ये अभी चीज आप देखो ना 95 परसेंटाइल बिग डील दिखा है, तो यार 2 लाख में से 95 परसेंटाइल मारना इज अ बिग डील। बट इफ यू लुक एट यस सर, अदर वे यस अराउंड, लाइफ में कुछ खास मारा नहीं है देखा है तो, क्योंकि 10 क्वेश्चन ठीक किए बस, 10 यस क्वेश्चन सर, यस सर, करेक्ट इज 96 यस इज 95 परसेंटाइल। तो यस वैसा सर, यस सोचोगे सर, तो लगता है कि हाँ यार हो सकता है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है एग्जैक्टली, सर। द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑन द एग्जाम डे, स्किप बिल्कुल। करना सर। वहाँ पे जितना स्किप आप अच्छे, वो स्किप स्ट्रेटजी अगर बच्चे को आ गई, स्किप प्लानिंग अगर आ गई, तो मैं कह सकता हूँ उसका कैट कहीं नहीं गया। और जितना ज्यादा मैथ्स स्ट्रांग होगा तो डीआई तो उसके लिए इजी बनता चला जाएगा। डीआई तो आराम से इजी हो जाएगा, थोड़ा एलआर में उसे मेहनत करनी पड़ेगी, पर डीआई वो क्रैक कर दिया तो सकता है। मैनेज कर सकते हैं हमसे, राइट यस राइट सर, राइट। यस सर। सुपर। तो पहला मंथ अर्थमेटिक में निकालो, देन यू गो टू द अदर एरिया। लाइक आपने बोला कि नोबडी इज परफेक्ट, नो वन कैन सॉल्व एवरीथिंग, बट यस सर, इन एवरी एरिया की बेसिक करके जाओ ताकि इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो एटलीस्ट हम निकाल पाए। yes sir, the main important thing is are the basic question, because basic question can achieve you the 30 percentile to 95 percentile। तो वो बिल्कुल जो बिल्कुल, 30 से 95 का रास्ता है, वो खाली बेसिक से ही हो सकता है। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, अब मेरे को आप बताओ कि कैट में कितने क्वेश्चन थे विच वर वेरी इजी? 2, 4, सर 8, 10, जो लगा कि अरे यार ये कैट में कैसे आ गया? देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन, ऑफ कोर्स सर देयर वर फ्यू आई क्वेश्चन। कैन से एटलीस्ट 5, बस एटलीस्ट 5 ऐसे क्वेश्चन थे, एटलीस्ट यार, 5। यही मैं बोलूंगा ना तो कोई मानता नहीं है, अरे ये इनका तो काम है यस बोलना, ये तो कोचिंग वाले तो ये बोलेंगे। Obviously यस यार, सर, 5 क्वेश्चन तो बेसिक सॉल्व एग्जाम्पल का लेवल होता है, एंड बिल्कुल अनदर सर, 5 बिल्कुल। क्वेश्चन यू कैन क्लियर ओनली इफ यू नो द फॉर्मूलाज। यस सर, यस सर, यस हर साल सर। कैट में ना मैं ऐसे सर खुजा रहा होता है, अरे यार उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो सर होता ही है हर बार। सर, इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी जब मैं करता था, तो मैंने खाली एक कॉपी फॉर्मूले के लिए बनाई थी, एक रजिस्टर, उसमें मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज थी तो मैं उसमें लिख लेता था एकदम से, लाइक नंबर ऑफ प्राइम नंबर अप टू द 100 मैं उसमें लिख लिए, और इसकी 5 से डिविजिबिलिटी के रूल्स, और ये सारी चीजें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो ये चीजें लिखना बस एक वो एग्जाम से पहले लिखना। एक यस मिनट स्टॉप यू जी है सर। भाई, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, ये बने वालों, एक नोटबुक डेडिकेट कर दो फॉर फॉर्मूलाज। दिस इज नॉट जस्ट फॉर कैट, ये आपको नॉन कैट एग्जाम, स्नैप, सीमैट, जो जो एग्जाम दोगे हर जगह काम आने वाला है। ये आपका रिवाइज करना इज ऑलमोस्ट अ मंथ का काम। दैट रिवीजन कैन बी बॉट डाउन टू 1 वीक इफ नॉट 1 डे, यस सर, अगर आपके पास यस नोट्स सर, है तो। यस सर, लाइक वो अभी नोट्स बहुत भाई, इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर आपको वो रिवाइज करना है, यू कैन कंप्लीट दैट इन 2 आवर्स नाउ, बिकॉज तुम्हें आधी चीज तुम्हें याद है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे छपा है, ऊपर नीचे, एग्जाम में यस एक एक चीज आपको काम आएगी वो। तो उसमें आपने सिर्फ फॉर्मूले लिखे थे कि क्वेश्चन भी लिखे थे थोड़े बहुत? सर, जैसे कोई प्रो क्वेश्चन होता था जो मुझे लगता था हाँ भाई ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो हम्म, आई राइट डाउन, आई राइट पूरा डाउन दैट कंप्लीट थिंग। क्वेश्चन राइट। यस, ये चीज मैंने सीए में सीखी थी, मेरे सर थे हरचंद सर, तो उन्होंने सिखाई थी कि भाई जैसे ये आप अकाउंट्स वगैरह में इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, लॉज वगैरह होते हैं, तो उसमें लिख लेते थे। तो वो चीज, वो स्ट्रेटजी मैंने सेम कैट में अपनी, और सर वहीं पे मेरी जीत हुई, मुझे लगता है 90% में वहीं से जीत चुका हूँ। तो ये राइट चीज है सर। राइट, नहीं नहीं, 97% इज अ वेरी गुड परसेंटाइल। वही आपका वही 15 से रुक गया, अगर 99 होता तो आराम से बाकी भी कॉल आ जाती है आराम से। So, यस but सर, see, यस सर, 9, 11 calls are not that bad. Do you mind यस सर, telling us your academic record? How much is your 10th, 12th college के यस marks? यस सर। सर मैं बहुत ही एक मीडियम क्लास बच्चा हूँ, मतलब मैं ऐसा भी नहीं था कि टॉपर था। आई एम अ पार्ट ऑफ द बैक बेंचर्स। आई एम द पार्ट ऑफ बैक बेंचर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो आई स्कोर्ड 9.2 CGPA in 10th, then 80% in 12th, and sir my graduation score is only 55%. Only 55. I am not a kind of 80% student or a 70% student in graduation. I just scored 55 there. So this is my academic score. Perfect, perfect. यार वही अभी एक बार दोबारा क्या, 10th कितना था 10th में? 50? 9.2 CGPA. 9 in 10 and 12th 80%. 8 and graduation 6. Yeah, 55%. Yeah. 55%, okay, superb, superb. वही यार, अभी अभी यही सोच के लगता है, अरे नहीं यार सबका 55 है, मेरा तो कोरा ने बोल दिया तो कोई आए मुझे कॉल नहीं देगा। Yes, sir. सर आई नेवर बिलीव कोरा, क्योंकि वहाँ पे हर किसी पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। आई नेवर बिलीव।
to Quora. एग्जैक्टली यही अगर आपका 99 होता, नहीं यार नो डाउट, अगर आपका यही 70 प्लस होता तो शायद 11 की जगह 14 कॉल होती, नो डाउट। Yes sir, yes, बट yes, yes, अभी कम नहीं है तो क्या करें यार, तो वही और उल्टा भी हो सकता, अगर कैट में 99 आ जाता तो बाकी भी कॉल आराम से आ जाती। yes sir, yes sir, yes sir, yes तो sir. रादर देन थिंकिंग अबाउट द पास्ट कि ये रह गया वो रह गया, तुम आगे के बारे में सोचो, बाकी Yes कॉल sir, yes संभालो। sir. यस सर, वो हो जाता है। अगर आपका एकेडमिक में स्कोर अच्छा है तो कॉल आएंगे। कोई कोई बच्चा एकेडमिक्स की वजह से यार मैं इंटेलिजेंट, वो अपने आप को अंदर से समझ लगता है इंटेलिजेंट नहीं। जबकि सर मुझे लगता है जो हमारी पढ़ाई है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ग्रेजुएशन लेवल का, वो एक बुकिश सिस्टम है। वहाँ पे आपका माइंड इतना टेस्ट नहीं होता। कैट इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ चीजें अलग है, दोनों बहुत डिफरेंस है सर। तो हम वहाँ के स्कोर पे अपना कैट जज नहीं कर सकते, हमारा निकल सकता है। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे को ना एक बार आपसे वो आंसर दोबारा जानना है कि एक यू हैव ऑलरेडी जॉइंड वन कॉलेज, तो ऐसा नहीं है कि तुम धोखा दे के आ रहे हो, लाइक यू आर ऑलरेडी डेटिंग अ गर्ल, तो तुम उसको छोड़ के तुम हमारे पास आ रहे हो बिकॉज वी आर अ बेटर गर्ल, तो इसको हाउ टू टैकल दैट आंसर, बिकॉज आई थिंक इन योर सर इंटरव्यू दैट इज अ मेक और ब्रेक थिंग। yeah, very difficult question sir, but sir moving on is very important thing in life. क्योंकि मूव ऑन करना, कई बार हम रिलेशन में है तो पर हम झेल नहीं पा रहे उस रिलेशन को, सो मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। और बेटर लड़की मिल रही है तो क्यों नहीं जाएंगे भाई, जाएगा आप बंदा, ऑब्वियसली जाएगा वो, अगर परेशान है किसी चीज को। क्योंकि सर आने वाले टॉक्सिक रिलेशन शुड एंड काइंड ऑफ थिंग। यस सर, सर बिकॉज आगे आने वाले 50-60 साल सर हमारे उसी चीज पे बीतने वाले हैं। लाइक अगर आई एम अ मैरिड मैन और मैं थोड़ी वाइफ से, मुझे लग रहा है मेरा रिश्ता हो चुका है और शादी होने वाली है, और मुझे पता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है आगे 50-60 साल आने वाले, क्योंकि पूरी लाइफ आगे डिपेंड है। तो सर मैंने खुशी खुशी वो कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने बहुत बोला हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, आप ऐसे करो वैसे करो, मैं नहीं माना है, मैंने सॉरी कह दिया था उन लोगों को। Superb, superb, yeah, superb. And how CTE helped you in this journey? How CK helped you? सर सीईटी इज द मेन थिंग ऑफ माय जर्नी सर। जो क्योंकि सर मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं बस क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ। यहाँ पे कैट देना बहुत बड़ी बात है सर, यहाँ पे IIM जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कोचिंग का तो मतलब ही नहीं था सर। तो सर सारे दिन मैं देखता रहता था, तो सर वहाँ पे एकदम सीईटी के सर आप ही दिखते थे हर जगह, यूट्यूब पे देखा, तो सर वहाँ से मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो मैंने सर जैसे आप बताते थे, स्ट्रेटजीज बताते थे कि ऐसे करना है सर, फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द GDPI। सर आपने बहुत जितना वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया है, जितना आपने गाइड किया है, तो वे सब स्टेप्स मुझे सीईटी किंग ने दिए हैं, और वो कहीं से नहीं मिल पाते मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बता पाता, चाहे मेरे टीचर्स भी थे, पास टीचर्स थे या कुछ भी था, तो उन्हें भी नहीं पता था इतना कैट के बारे में। पर सर मैंने बाहर जाके देखा, थोड़ा दुनिया देखी, जब शहर से बाहर निकला तो कैट एक बहुत बड़ी डील था लोगों के लिए। वे 4-4 साल 5-5 साल से ट्राई कर रहे हैं अब भी। तो सर सीईटी किंग ने तो बहुत हेल्प करी कि मैं इतनी जल्दी क्रैक कर पाया। इट्स ऑल अबाउट सीईटी किंग। थैंक यू यार, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा अब मेरे को आप दो चीज बता दो कि एक तो व्हाट यू थिंक वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ यू, कि यार मेरे को लगा मैंने ये किया इसकी वजह से मेरा कन्वर्ट हुआ है, एंड सेकंड थिंग इज कि तुम क्या और कर सकते थे अच्छा कि यार ये मैं नहीं कर पाया। सो आई वांट टू आंसर सर फॉर दीज टू क्वेश्चंस। यस, यस सर, माय स्ट्रेंथ इज माय कैलकुलेशन एबिलिटीज, क्योंकि मेरा क्वांट्स बहुत अच्छा था पहले, स्कूल टाइम से बहुत अच्छा था। एंड सर तो वो चीज़ें मेरे साथ थी, मुझे पता था मैं कर पाऊंगा। मैं अकाउंट्स इतना अच्छा था, मुझे लगता था फाइनेंस में मैं अपना करियर बहुत अच्छा बना पाऊंगा इन फ्यूचर। इस सर मैं अपनी वीकनेस की बात करूं सर, मेरा ना 1-2 साल का गैप रहा है ग्रेजुएशन के बाद। तो सर मैं कहीं से वर्क अगर मैं कर लेता, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो थोड़ी मेरी वीकनेस हो गई, वो वर्क एक्सपीरियंस की वीकनेस थोड़ी सी रही है मेरे साथ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यार, थैंक यू यार, थैंक यू निशांत। और सर निशांत गुप्ता के गर्ग। सर मैं वैसे उगता हूँ एक्चुअली, ये ना कभी मेरे स्कूल में जब मैं क्लास प्ले अच्छा, वगैरह में था, तो पापा ने कहीं पे गलती से लिखा गया होगा, वो स्कूल मिस्टेक थी, वो गुप्ता लिखा गया है। तो वो जब से ही गुप्ता चला आ रहा गुप्ता है चल, इन 10th इन 12th। यस सर, सो यस सर, ठीक है ठीक है, क्योंकि आपका ना इंस्टाग्राम पे गर्ग दिखा रहा है। एंड यस सर। डू यू माइंड बीइंग कनेक्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको स्टूडेंट को आईडी शेयर कर दिया जाए तो डू यू वांट टू कनेक्ट विद नहीं, देम? नो इशू, नो इशू, मेरे इफ को ना अपना एनीवन। लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मेरे को शेयर कर देना, तो आई विल ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So guys, if you want to यस get connected with him, because he have a very
मोटिवेशन स्टे, बिकॉज एक टाइम पे सीए बीइंग अ टॉपर और फिर सीए नहीं हो पा रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो डाउन फेज आया होगा, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की एंड देन कैट की तरफ गए, तो वो दैट स्टोरी इज वेरी मोटिवेटिंग. So Sure, thanks, sure. yeah. I'm Thank you, always. Ishank. Thank you. Sir, one more thing, sir. हाँ, Recently, you visited Rishikesh. yes. I think the past month, because my city is around 100 kilometers from Rishikesh. ओहो. And I commented on your YouTube video, sir. आप रुक जाओ प्लीज, एक दिन मैं आ रहा हूँ. और सर मैं अगले दिन गया भी कि मैं सबसे मिल लूँ किसी तरह. तो मैंने आपकी वो वीडियोस देखी थी, आप ऊपर रॉक से नीचे गंगा जी में कूदे थे सर. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज ऋषिकेश जरूर आइए एक बार सर. ऋषिकेश में हर साल आने वाला हूँ. आई एम इन लव विद द प्लेस. मैं एक्चुअली Yes, ना मैं जा नहीं पाता बिकॉज फर्स्ट टू गो टू दिल्ली, दिल्ली से जाओ या चंडीगढ़ से जाओ. जब से मेरे को पता लगा कि देहरादून एयरपोर्ट आ गया है, तो देहरादून एयरपोर्ट से हाफ एन आवर अवे. सो Yes, sir. Yes, sir. या गंगा मैया हर साल मेरे को वहाँ डुबकी मारनी है. पूरे साल के Yes, पाप sir. निकाल के आने वहाँ जाके हर साल अभी. So Yes, we'll sir. Yes, sir. definitely meet. If not in Rishikesh, then at least in Nagpur. तो Yes, पक्का sir. जाना ही Yes, है. sir. तो Yes, sir. actually ना I Sure. was denied entry into NIT नागपुर. NIT नागपुर की कैंपस के अंदर है ना अपना IIM नागपुर. तो मेरे को बीइंग अ लुमिना मेरे को एंट्री ना बोल दी गई. वो अलग बात है. रात को 2 बजे था एंड वी वर हेवीली ड्रंक. वो अलग स्टोरी है. बट तो मतलब मैं खुद को Yes, देख sir. के बोलता कि भैया तू अंदर मत जाओ. आपको सर कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो अंदर. एक्चुअली वांटेड टू पी. तो हमारा टारगेट था कि हम लोग अंदर जाके ही थूथू करके आएंगे अभी कॉलेज के अंदर, अपने कॉलेज में जाके. तो Wonderful, sir. Wonderful. हाँ, तो अभी अब तुम वहाँ पे एक बार आ जाओगे तो आई विल गेट एन एंट्री इनटू IIM नागपुर. Yes, sir. Yes, sir. थैंक्स टू यू. Sure, sir. Sure. ठीक है, चल यार. Thank you, sir. ओके देन. थैंक यू वेरी Bye, मच sir. एंड ऑल द बेस्ट. Yeah. बाय.